हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। आज की जो वीडियो है ये जीव विज्ञान के आज तक अभी तक जो क्लासें हुई हैं हमारी 2 क्लासें हुई हैं, उनमें जो हमने जितने भी टॉपिक कराए हैं उन सभी के एमसीक्यूज़, जितने भी एमसीक्यूज़ अभी तक परीक्षाओं में आए हैं हम उनकी प्रैक्टिस कराएंगे। और आज एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस के बेसिस से ये वीडियो बनाई जा रही है, जिसमें कि ये रेलवे आगामी एग्ज़ाम ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। चलिए देखते हैं कि कितने ऐसे क्या एमसीक्यूज निकले हैं इनसे जो हमारी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ठीक, पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो इनमें लिखा है कि निम्न में से कौन सी मछली नहीं है। निम्न में से कौन सी मछली नहीं है, तो यहाँ पर आपको देखना है कि पहला ही क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से कौन सी मछली नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन है स्टार फिश, सा फिश और पाइस फिश और गिटार फिश। तो इसका जो सही आंसर है वह आपका स्टार फिश। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से कौन सी बाह्य रूप से मछली है। तो यहाँ पर स्टार फिश, जेली फिश और ब्रिटल स्टार और बाद में है एक समुद्री घोड़ा। तो इसका आपको आंसर दिख रहा होगा क्योंकि मैंने पहले से ही डार्क कर रखा है। इसमें क्या है आपका समुद्री घोड़ा। ठीक, तीसरा क्वेश्चन जो है हमारा वो है कि सबसे बड़ी स्तनपाई कौन सी है। तो इसमें ऑप्शन है ब्लू व्हेल, अफ्रीकी हाथी, दरियाई घोड़ा और ध्रुवी भालू। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्लू व्हेल। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या है आपका, निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेलों में से विशालतम है। देखिए यूपी पीसीएस 2015 में आया है, यानी कि निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेल में से विशालतम है। तो इसका आंसर है स्पर्म व्हेल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें 5वें की, तो ये आईएएस 2008 में क्वेश्चन आया है कि निम्न में से कौन सा अंडे देता है सीधे बच्चे नहीं। तो यहाँ पर कंगारू, चमगादड़, व्हेल और एक आपका एकिडीना। तो इसका सही आंसर क्या है आपका एकिडीना। ठीक, छठा क्वेश्चन है हमारा, उड़ने वाली स्तनपाई है। स्तनपाई कौन से होते हैं, जो बच्चों को जन्म देते हैं। तो इसका आपका आंसर है चमगादड़। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं तो हमारा नेक्स्ट है 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता। ये भी यूपी पीसीएस 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें पहला ही आपका ऑप्शन है चमगादड़। ठीक है, ये क्वेश्चन आईएएस 2013 में आया है। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन जो है वो है, निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए। तो पहला है समुद्री गाय, दूसरा समुद्री घोड़ा, तीसरा है समुद्री सिंह। उपरोक्त में से कौन सा स्तनधारी है। देखिए जब मैं आपको थ्योरिकल क्वेश्चन करा रहा था, इसकी थ्योरी करा रहा था, तो आपको मैंने बताया था कि यहाँ से इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाते हैं कि निम्न में कौन सा स्तनपाई है। तो आपका ऑप्शन बी यानी कि पहला और तीसरा, समुद्री गाय और समुद्री सिंह, ये कैसे हैं स्तनधारी हैं। नया जो 9 नंबर क्वेश्चन है वो क्या है आपका कि डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं किसमें, स्तनियों में। किसमें किए जाते हैं, स्तनियों में। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो 10वां क्वेश्चन है, एम्फीबिया बताता है। तो ये देखिए बीपीएससी बिहार पीसीएस में क्वेश्चन आया है। तो इसका सही आंसर जो है जल और स्थल दोनों में ही रह सकने वाले जंतुओं को, जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को कौन बताता है, एम्फीबिया। कौन बताता है, एम्फीबिया। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं, निम्न में से कौन सा एक कपी नहीं है। निम्न में से कौन सा एक कपी नहीं है, तो आपका यहाँ पर लंगूर क्या है, कपी नहीं है। समझ गए नहीं। 12वां क्वेश्चन आपका, मानव सदृश्य लघुत्तम कपी है। मानव सदृश्य लघुत्तम कपी है, तो कौन सा है इसका ऑप्शन, गिवन। कौन सा आंसर इसका सही है, गिवन। नेक्स्ट की तरफ अगर चलते हैं तो 13वां वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आपको इसके दिखने से लग रहा होगा कि ये कई बार बहुत सारे एग्जाम में आया है, जैसे यूपी पीसीएस 2008 में आया है, यूपी यूडीए एलडीए 2010 में आया है और छत्तीसगढ़ पीसीएस 2011 में आया है। तो इनमें क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कीट नहीं है। तो खटमल कीट होता है, घरेलू मक्खी कीट होती है, मच्छर कीट होता है। तो आपका सही आंसर क्या है, मकड़ी कीट नहीं होती। फिर आपका सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। तो इसमें ऑप्शन है यीस्ट, एसिले बुलेरिया, एसिटोबैक्टर और अमीबा। तो इसका सही आंसर है एसिटोबुलेरिया। नेक्स्ट है, निम्न में विषम मद कौन सी है। निम्न में विषम मद कौन सी है। तो पहला ऑप्शन है व्हेल, दूसरा ऑप्शन है मनुष्य और तीसरा ऑप्शन चमगादड़ और इसका सही आंसर है मत्स्य।
ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं हम 16वां क्वेश्चन है आपका कि पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है, यानी कि पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है। तो देखिए एसएससी टैक्स असिस्टेंट 2007 में आया हुआ है और एसएससी 2011 में भी आया है। तो इसका सब सही आंसर है शुतुरमुर्ग। कौन सा आंसर है इसका? शुतुरमुर्ग। और इसके बारे में आपको बता चुका हूँ शुतुरमुर्ग के कि शुतुरमुर्ग जो होता है वो इसकी चाल होती है 70 किलोमीटर प्रति घंटा और ये सबसे बड़ा अंडा इसका ही होता है। ठीक है, अगर आगे की बात करते हैं तो सबसे छोटा पक्षी निम्न में से कौन सा है? तो सबसे छोटा पक्षी किसमें निम्न में कौन सा है? गुंजन पक्षी। कल की क्लास में हमारी यही बात हुई थी, गुंजन पक्षी जो है इसकी जो मतलब लंबाई होती है वो 2.5 से लेकर 5 सेंटीमीटर की होती है, जबकि एवरेज जो पक्षियों की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? 7.5 से लेकर 5.5 तक इतनी लगभग इतने सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो इसमें यहाँ से हो जाता है। तो नेक्स्ट है वह एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है। देखिए इसी के बारे में बताया गया था कि गुंजन पक्षी एक ऐसा पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ता है। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका क्या है? गुंजन पक्षी। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं, कोड, ये एक मछली होती है। तो कोड निम्न में से किस प्रकार किसकी किस्म है? तो एक मछली की। समझ गए नहीं? नेक्स्ट है 20वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है? तो स्तनपायी गाय स्तनपायी होती है, चमगादड़ स्तनपायी होती है, चूहा भी स्तनपायी होता है। यानी कि तीनों ही जो हैं, गाय, चमगादड़ और चूहा, ये तीनों ही क्या करते हैं? बच्चे को जन्म देते हैं, जबकि शार्क जो है वो अंडा देती है। ठीक है, तो इसमें सबसे मतलब इसका जो आंसर है वो क्या है? शार्क। इन्होंने पूछा था स्तनपायी नहीं है। ठीक, 21वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जंतु पराश्रव्य ध्वनि को सुन सकती हैं? तो ये आपको बताया था चमगादड़। पराश्रव्य ध्वनि जो होती हैं वो क्या होती हैं? जो 20,000 हर्ट्ज से आगे मतलब ज़्यादा की ध्वनि को सुनती हैं वो क्या होती है? चमगादड़। जैसे गठिया रोग के उपचार के लिए सोनार में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, या ऐसा मान के चलिए कलपुर्जों की साफ़ सफाई के लिए, महंगे कीमती कपड़ों को साफ सफाई करने के लिए पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। कल जो हमने क्लास बताई थी, कल की क्लास में हमारा ये था कि ध्वनि 3 प्रकार की होती है। एक श्रव्य ध्वनि होती है, एक अपश्रव्य ध्वनि होती है और एक पराश्रव्य ध्वनि होती है। श्रव्य ध्वनि वो होती हैं जो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती हैं, जबकि अपश्रव्य जो होती हैं जो 20 हर्ट्ज से नीचे होती हैं, और आपकी पराश्रव्य ध्वनि वो होती हैं जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं। यहाँ से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डायनासोर थे। डायनासोर थे तो पहला ऑप्शन है स्तनपायी जो लुप्त हो गए, दूसरा विशाल शाकाहारी जंतु जिन्होंने हिपोपोटेमस जाति को जन्म दिया, फिर अंडे देने वाले स्तनपायी, और चौथा ऑप्शन है सरीसृप जो लुप्त हो गए। तो सही इसका आंसर क्या है? सरीसृप जो लुप्त हो गए। ठीक है, मैंने इनको पहले से डार्क किया है इन क्वेश्चनों को, क्योंकि जिससे कि आपको मतलब बार बार इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़े और कोशिश ये की जाए कि आपका पहली बार भी इस वीडियो को देखने पर आंसर जो है सही जगह पर या सही विकल्प पर जाए, तो जिससे कि आपके दिमाग में टच रहेंगे। और फिर इसका रिविज़न आप पढ़ के भी कर सकते हो और इसको सुन के भी कर सकते हो। ठीक है, अगला 23वां क्वेश्चन आपका, सामान्य जीव अपना स्थान बदल सकते हैं, किंतु निम्न में से कौन सा जीव स्थान नहीं बदल सकता है? तो ये स्पंज होता है जो अपना स्थान नहीं बदलता। ठीक है, 24वां क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी एक प्रकार की मछली है? निम्न में से कौन सी एक प्रकार की मछली है? तो प्रवाल मूंगा होती है, स्टारफिश ये भी जंतु होता है, जबकि अश्वमीन जो होती है क्या होती है? मछली होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो 25वां क्वेश्चन हमारा ये है कि मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो हमारी लास्ट क्लास में यही बात हुई थी कि मलेरिया परजीवी और अमीबा जो होते हैं वो किस श्रेणी में होते हैं? प्रोटोजोआ श्रेणी में होते हैं। 26वां क्वेश्चन है आपका, तालाबों और कुएं में निम्न में से किसको छोड़ देने से मच्छरों के नियंत्रण में मदद की जाती है? तो गैम्बूसिया, जिसे हम मॉस्कोटो फिश कहा जाते हैं। क्या कहा जाता है? मॉस्कोटो फिश कहा जाता है, और इसका दूसरा नाम क्या है? गैम्बूसिया है। गैम्बूसिया इसे मॉस्कोटो फिश भी कहते हैं। तालाबों और कुओं में जब मच्छरों की संख्या ज़्यादा होती है तो इस मछली को, गैम्बूसिया को छोड़ देते हैं, तो यह मच्छरों को उड़ा देती है, मच्छर वहाँ से एकदम विलुप्त हो जाते हैं। ठीक है, देखा IAS 2018 और IAS 2008 और SSC 2013 में इस परीक्षा क्वेश्चन को पूछा गया है। अगर 27वें क्वेश्चन की बात करें तो ग्रीन प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी कि ग्रीन प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है किसे? तो इसमें यूग्लिना जो है वो किसके नाम से जाना जाता है? ग्रीन प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो निंद्रा रोग पैदा करता है, स्लीपिंग सिकनेस जो होता है वो किस चीज़ को पैदा करता है? तो यहाँ ऑप्शन है इसका बी सही, ट्रेपेनोसोम गैविपेंस जो निंद्रा रोग को पैदा करता है वो क्या होता है? ट्रेपेनोसोम और गैविपेंस निंद्रा रोग पैदा करता है। ठीक है, सिलिटेट्रा संघ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सिलिटेट्रा संघ को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ये आपका 29वां क्वेश्चन है। ठीक है, इसका अगर हम बात करें तो निडेरिया
किस नाम से जाना जाता है? निडेरिया नाम से ये जाना जाता है। तीसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो है आपका है निम्न में से किस में रक्त नहीं होता किंतु श्वसन करता है? तो आपका तिलचट्टा, इसमें जो होता है वो सफ़ेद रक्त होता है तिलचट्टा में, जबकि केंचुए और कंगारू इनमें सब में रक्त होता है, परंतु रक्त किस में नहीं होता? हाइड्रा में इसका रंग नहीं होता। अगर हम एक बार फिर देखें तो क्या है आपका निम्न में से किस में रक्त नहीं होता किंतु श्वसन करता है? तो इसका आंसर सी सही है। हाइड्रा में जो होता है वो रक्त नहीं होता, फिर भी वह क्या करता है? श्वसन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। कोरल रीफ जो प्रवाल भित्ति होती है का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो सिलिटेट्रा के नाम से, सिलिटेट्रा से इसका निर्माण होता है, या ऐसे भी कह सकते हैं कोरल रीफ जो होता है वो किससे? शैवालों के द्वारा से होता है। उनके अस्थिपंजर से भी इनका प्रयोग मतलब इनका निर्माण किया जाता है। तो इसका ऑप्शन सही है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन SSC 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है और जो आपका हमारा 32वां क्वेश्चन है, जेली फिश के नाम से किसे जाना जाता है? यानी कि जेली फिश के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, ओरेलिया। ओरेलिया को क्या जाना जाता है? जेली फिश के नाम से जाना जाता है। अगर नेक्स्ट की बात करें तो चपटे कुमियो फ्लैट वर्म्स को किस संघ के अंतर्गत रखा जाता है? चपटे कृमियों को किस संघ के अंतर्गत रखा जाता है? संघ की हमने बात अभी लास्ट टाइम में की है, तो प्लेटे हेलमिंथीज संघ के अंतर्गत इसको रखा जाता है। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो हमारा आज का 34वां क्वेश्चन क्या है कि फेरेटिमा पोस्थोमा निम्न में से किस वैज्ञानिक का नाम है? किसका वैज्ञानिक नाम है? सॉरी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी, केंचुए का वैज्ञानिक नाम है क्या? फेरेटिमा पोस्थोमा। ठीक है। 35वां क्वेश्चन है, कीटों में कितनी जोड़ी टांगें होती हैं? तो यहाँ पर आपका यानी कि 3 जोड़ी टांगें होती हैं। कीटों में जो होती हैं कितनी जोड़ी टांगें होती हैं? 3 जोड़ी टांगें होती हैं। निद्रा रोग फैलता है, ये देखिए BPSC 2011 में क्वेश्चन आया। ये नॉर्मली बात है कि रेलवे जैसे एग्जाम में ग्रुप डी में ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रखे जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर है निद्रा रोग फैलता है या फैलाती है कौन? सीसी मक्खी। जो हमारी सीसी मक्खी होती है उससे क्या होता है? निद्रा रोग होता है। ठीक। अगर नेक्स्ट की बात करें तो ऑक्टोपस एक है तो इसे कहते हैं मृदु कवच। देखिए ऑक्टोपस के बारे में हमने कल बताया था। ऑक्टोपस जो होता है वो नर एवं मादा दोनों के रूप में होता है। ऑक्टोपस जो होता है वो गर्म खून वाला होता है। कैसा होता है? गर्म खून वाला होता है। ऑक्टोपस के 8 पैर होते हैं, ये 8 कोशिकाओं वाला भी इसको कहा जाता है। ठीक है। ऑक्टोपस कैसा होता है? मृदु कवची होता है। 38वां क्वेश्चन जो है आपका वो क्या है? डेविल फिश के नाम से जाना जाता है। तो ऑक्टोपस को जाना जाता है किसके नाम से जाना जाता है? ऑक्टोपस को ही डेविल फिश के नाम से जाना जाता है। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो हमारा है, तारा मछली यानी कि स्टार फिश निम्न में से किस संघ का प्राणी है? तारा फिश जो स्टार फिश है यानी कि तारा मछली स्टार फिश निम्न में से किस संघ के प्राणी है? तो यहाँ पर इकाइनोडर्मेटा यानी कि ऑप्शन डी इकाइनोडर्मेटा इस संघ की जो है वो कौन सी मछली है? तारा फिश। तो दोस्तों यहाँ से जितने भी MCQs निकले हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और आपने देखा होगा जितने भी ये MCQs मैंने कराए हैं वो सभी किसी न किसी एग्ज़ाम में IAS या PCS या RRB या SSC में सभी एग्ज़ामों में ये आए हैं। अगर दोस्तों आपको ऐसा लगे कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, जिससे कि हम आपको और भी बेहतर डाटा देने की कोशिश करें। और यही हमारे लिए जो होगा, आपका जो प्यार है यही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए थैंक यू, धन्यवाद।